वेलकम बैक टू हिस्ट्री फॉक्स चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूलिथिक एज। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था पैलोलिथिक एज एंड मेसोलिथिक एज। हमने डिस्कस किया था स्टोन एजिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। पैलोलिथिक एज पूरा पाषाण युग, मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण युग और न्यूलिथिक एज जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है नव पाषाण युग। So let us start Neolithic age. Neolithic age. Neolithic age जो है इसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, इसको न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। अगेन इन डिफरेंट एरियाज डिफरेंट न्यूलिथिक फेजेस हैं। जैसे नाइल रिवर और नाइल रीजन के अराउंडिंग जो है न्यूलिथिक एज जो है वो स्टार्ट हुई 12,500 BC, इसके अराउंड स्टार्ट हुई। आपका जो वेस्ट एशिया है वहाँ पे न्यूलिथिक एज जो है वो 8,500 के अराउंड स्टार्ट हुआ। इंडिया में नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में न्यूलिथिक एज जो है वो स्टार्ट हुई बलोचिस्तान वाले रीजन में, दैट इज समवेयर अराउंड 7,000 BC। उत्तर प्रदेश बिलान वैली न्यूलिथिक एज स्टार्ट हुई आपकी 5,500 BC। साउथ इंडिया में जो है न्यूलिथिक टाइम पीरियड जो है काफी बाद में आता है, दैट इज 2,500 BC। न्यूलिथिक एज को अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। जो सबसे पहला प्रोमिनेंट स्कॉलर है जिसका नाम है जॉन लुबोक। जॉन लुबोक ने जो है न्यूलिथिक टर्म को भी कॉइन किया और इन्होंने बोला, जॉन लुबोक ने बोला कि न्यूलिथिक एज का मतलब ये है यहाँ पे स्टोन जो है, स्टोन टूल्स जो हैं वो ज़्यादा पॉलिश्ड हैं, स्टोन टूल्स जो हैं वो ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड हैं और जो स्टोन टूल्स जो हैं दे आर वेरीड इन फॉर्म। सो अकॉर्डिंग टू जॉन लुबोक न्यूलिथिक एज जो है दैट इज न्यू स्टोन एज जो है, इट इज नोन फॉर द पॉलिश टूल्स, मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड टूल्स ऑफ वेरीड फॉर्म। सो लाइकवाइज देयर वाज अनदर स्कॉलर हुज नेम वाज वी गॉर्डन चाइल्ड, CHILDE। वी गॉर्डन चाइल्ड ने बोला न्यूलिथिक एज जो है, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन जो है, इट इज नोन फॉर सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के लिए जानी जाती है, ये वी गॉर्डन चाइल्ड ने बोला। सो लाइकवाइज देयर वाज अनदर स्कॉलर हुज नेम वाज माइल्स बुरकिट, BURKITT। सो माइल्स बुरकिट ने बोला कि न्यूलिथिक एज के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन से हैं? उन्होंने बोला दैट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द मेसोलिथिक टाइम पीरियड। देन दूसरा इन्होंने बोला दैट इज एग्रीकल्चर, अराइवल ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो है दैट इज द मेजर, जिसको आप बोल सकते हैं न्यूलिथिक एज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मेसोलिथिक एज में प्रोटोटाइप एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो फुल प्रोमिनेंट एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर एंड नंबर 3 दैट इज पॉलिश टूल्स एंड नंबर 4 जो है माइल्स बुरकिट ने कहा दैट इज डिस्कवरी ऑफ पॉटरी। मिट्टी के बर्तन जो है वो स्टार्ट हो गए न्यूलिथिक एज में। सो न्यूलिथिक एज के हम अलग अलग इन सब को कंबाइन करके हम न्यूलिथिक एज के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज पॉलिश टूल्स, सोफिस्टिकेटेड टूल्स, वेरिड इन फॉर्म, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर, पॉलिश टूल्स, डिस्कवरी ऑफ पॉटरी। अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स तो मेसोलिथिक एज में भी स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो थोड़ी ज्यादा इनलार्ज हुई। यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स को जो है दोनों पर्पस के लिए जो है वो यूज किया गया।
एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज किया गया और उसको कंज्यूम भी किया गया। और यहाँ पे कुछ जो जानवर जो है ऐसे डोमेस्टिकेट किए गए जिन जानवरों ने क्या किया, जो बर्डन जो है वो शेयर किया। किसका? आदमी का बर्डन शेयर किया। मतलब उनको जो है एग्रीकल्चर को, उनको जानवरों को क्या किया हमने, अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया। सो ये सारे फीचर जो हैं अलग अलग स्कॉलर्स ने बोला न्यूलिथिक एज को लेके। अगर हम इन सब को अगर हम कंबाइन करें तो हम एक कंक्लूजन में ये पहुंचते हैं कि न्यूलिथिक एज जो है ऐसी एज है, यहाँ पे जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर हैं जो पहले कभी नहीं हुए, दैट वाज एग्रीकल्चर। प्रोमिनेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे एग्रीकल्चर में अलग अलग जो है ग्रेन्स, अनाज, अलग अलग अनाज की पैदावार हुई। और यहाँ पे दूसरा क्या था, दैट वाज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो प्रोमिनेंट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हुआ। मतलब एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन को इनलार्ज किया गया। पहले एनिमल्स को सिर्फ डॉग को ही डोमेस्टिकेट किया गया था, अब कैटल्स को भी डोमेस्टिकेट किया गया। एनिमल्स को जो है हमने क्या किया, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया गया। नंबर 3 जो अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट वाज डिस्कवरी ऑफ पॉटरी। डिस्कवरी ऑफ पॉटरी, तो पॉटरी की डिस्कवरी भी जो है न्यूलिथिक एज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो न्यूलिथिक एज को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इतनी बड़ी, बहुत बड़ी क्रांति थी इंसान की जिंदगी में। इंसान जब ह्यूमैनिटी की एवोल्यूशन में सबसे बड़ी क्रांति न्यूलिथिक एज को इसलिए बोला जाता है कि अब इंसान जो है वो अब नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। पैलोलिथिक एज में वी वर हंटर्स, वी वर फूड गैदरर्स, मेसोलिथिक में भी हमारा ऐसा ही था। लेकिन अब न्यूलिथिक एज में क्या हुआ, हमने अपनी पैदावार स्टार्ट की, हमने एग्रीकल्चर को जो है ज्यादा फोकस किया गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। अब हम नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, अब हम सेल्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं। और कहीं जगह जो है सरप्लस प्रोडक्शन भी हुआ। जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, इंसान के पास जब सरप्लस प्रोडक्शन आया तो उसने अपना जो टैलेंट जो है वो दूसरे फील्ड में लाया। दूसरे फील्ड में कैसे आया, अब आर्टिस्ट बन गया। दूसरे फील्ड में कैसे आया, अब उसने पोट्री बनाना स्टार्ट कर दी। दूसरे फील्ड में कैसे आया, अब उसकी सेटल्ड लाइफ होगी। पहले सेडेंट्री लाइफ थी, पहले मेसोलिथिक में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे सेटल्ड लाइफ होगी। अब उसने जो विलेज कम्युनिटीज का अराइवल जो है वो भी न्यूलिथिक एज में होता है। सो न्यूलिथिक एज जो है ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था मानव के इतिहास में। इंसान की एवोल्यूशन, पूरे एवोल्यूशन के प्रोसेस में जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और एक चीज और याद रखने वाली है, बलोचिस्तान 7000 बीसी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में न्यूलिथिक एज स्टार्ट हुआ। ऐसे अराउंड द वर्ल्ड जो है एक जनरल मत ये है कि अराउंड द वर्ल्ड जो है हर जगह 9000 बीसी में स्टार्ट हो गया। लेकिन इट वाज बलोचिस्तान में एक जगह है, अभी हम डिस्कस करेंगे, एक मेहरगढ़ जगह है, जगह है, उस जगह पे जो है न्यूलिथिक एज के सबसे पहले हमें रेफरेंसेस जो हैं वो मिलते हैं न्यूलिथिक एज में। न्यूलिथिक एज जो है, अगेन न्यूलिथिक एज अगर आप डिस्कस करें, अगर आप एक ओवरऑल एक विश्लेषण करें, स्टोन एज जो है, स्टोन एज का जो रेफरेंसेस जो है, हमें पहला रेफरेंस जो है, हमें जो स्कल जो है वो मिलते हैं लगभग 5 लाख साल पहले। सो 5 लाख साल पहले से लेके न्यूलिथिक जो है, न्यूलिथिक एज तक जो है, इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। सो अगर हम स्टोन एज को डिवाइड करें, पैलोलिथिक ने सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम किया, देन उसके बाद मेसोलिथिक आता है, और न्यूलिथिक जो है बड़ा रीसेंट प्रोसेस है। व्हाई इट इज रीसेंट, 5 लाख साल पहले जो है इंसान जब जो है वो इंसान की तरह इंसान दिखना स्टार्ट हो गया, होमो इरेक्टस जो है उसका अराइवल होता है। और अगर हम 5 लाख साल में से, अगर आप आज की हिस्ट्री, हमारी 5 साल की हिस्ट्री है, तो 5 लाख साल, अगर 5 लाख में साल में से 9000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। उससे पहले हम जो है वो नेचर पे डिपेंड करते थे। उससे पहले हम जो है नेचर पे डिपेंड करते थे, उससे पहले हम जो है जानवरों की हंटिंग पे डिपेंड करते थे। अब हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूलिथिक एज, दैट इज साइट्स। साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइट से क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आ सकता है, पहली साइट कौन सी है उस पे क्वेश्चन आ सकता है। जॉन लूबक पे क्वेश्चन आता है, जिसने न्यूलिथिक टर्म को भी कॉइंड किया। उन्होंने किताब लिखी, दैट इज प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में जो है उसने न्यूलिथिक एज को टर्म को कॉइन किया गया। अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज साइट्स ऑफ न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक साइट्स, सो दिस इज अ रफ मैप ऑफ इंडिया। सो न्यूलिथिक साइट में जो आपका ये जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया का है,
इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट जो है यहाँ पे जो है दैट इज़ दिस पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ बलूचिस्तान रीजन। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है जिसको हम बोलते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है इट इज़ द फर्स्ट साइट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है आज की डेट में बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ जो है ये सोहन वैली रिवर के एरिया में है। मेहरगढ़ में हमें रेफरेंस मिलते हैं फर्स्ट रेफरेंस ऑफ एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ। इंसान ने जो है प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो यहीं से स्टार्ट किया। एट द सेम टाइम मेहरगढ़ से हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी मिलता है। मेहरगढ़ से हमें बोन टूल्स भी मिलते हैं। So Mehergarh is an important site. So likewise, so in the northern part of India, Kashmir Valley, the two most important sites of Kashmir Valley, that is Burzum, Burzhom, Burzum, and number two is Gufkaral and Burzum. Gufkaral और Burzum जो है again it is considered to be the most advanced site of Neolithic age. बुरज़ोम में हमें रेफरेंस मिलता है पिट ड्वेलिंग का रेफरेंस जो है वो बुरज़ोम में मिलता है। मतलब पिट ड्वेलिंग को आप बिल्कुल एक कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हो कि गड्ढे में घर बनाना स्टार्ट किया। It was not on the surface of the earth or surface पे कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बना आपका। ये जो है खड्डे में जो है वो घर बनाना जो है वो बुरज़ोम से हमें मिलता है। पिट ड्वेलिंग अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ न्यूलिथिक एज। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ कि पिट ड्वेलिंग का रेफरेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं? दैट इज बुरज़ोम दैट इज कश्मीर वैली। ओके, पिट ड्वेलिंग, देन डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग अगेन फ्रॉम बुरज़ोम। देन डॉग को जो है बरीड किया गया अलोंग विद द मास्टर। सो हमें ग्रेवयार्ड्स मिली हैं, यहाँ पे इंसान को कुत्ते के साथ दफनाया गया है। ये भी जो है हमें रेफरेंस जो है बुरज़ोम से मिलता है। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दैट इज पॉलिश टूल्स, ये भी हमें बुरज़ोम से मिलता है। सो बुरज़ोम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। सो लाइकवाइज गुफक्राल में हमें क्या मिलता है? गुफक्राल में हमें मिलते हैं आपके बोन टूल्स। सो गुफक्राल में हमें क्या मिलता है? गुफक्राल में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स मिलते हैं। अलग अलग अनाजों के रेफरेंस जो हैं वो हमें गुफक्राल से मिलते हैं। सो एग्रीकल्चर जो है इट वाज मच एडवांस इन गुफक्राल। सो एग्रीकल्चर वाज मच एडवांस इन गुफक्राल। लेकिन जो आपके ये जो हड्डियों के औजार हैं, पॉलिश टूल्स जो हैं, बोन टूल्स जो हमें ये इंडिकेट करता है कि गुफक्राल और बुरज़ोम जो है इट वाज मोर और द लेस इट वाज अ हंटिंग इकोनॉमी थी। क्यों? क्योंकि हमें रेफरेंस बोन टूल्स जो हैं हमें वैसे ही मिलते हैं वहां से। सो बुरज़ोम एंड गुफक्राल जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। सो लाइकवाइज देयर इज बेलान वैली जो है, ये जो आपका उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया है, यहाँ पे जो है दो इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं दैट इज चिरंद दैट इज बिहार, CHIRAND चिरंद। एंड नंबर 2 साइट जो है वो बिहार में मिलती है दैट इज छीछर। सो चिरंद एंड छीछर जो है दीज आर टू इंपॉर्टेंट साइट्स इन बिहार रीजन। यहाँ पे हमें क्या रेफरेंस मिलते हैं? यहाँ पे हमें रेफरेंसेस किसके मिलते हैं? यहाँ पे हमें रेफरेंसेस मिलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और यहाँ पे हमें रेफरेंसेस मिलते हैं दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हमें रेफरेंसेस भी चिरंद और छीछर से मिलते हैं। इन उत्तर प्रदेश देयर आर टू इंपॉर्टेंट साइट। ये चिरंद और छीछर जो है बिहार में है। उत्तर प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। नंबर 1 इज चोपानी मांडो जो है अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ न्यूलिथिक एज। चोपानी मांडो जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइट है।
क्यों इंपॉर्टेंट साइट है? चौपानी मांडो में हमें फर्स्ट रेफरेंस मिलता है किसका? पॉटरी का रेफरेंस जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो हमें कहां से मिलता है? वो चौपानी मांडो से मिलता है। चौपानी मांडो में हमें बीहाइव, BEEHIVE, बीहाइव टाइप ऑफ सेटलमेंट मिलती है। बीहाइव टाइप ऑफ सेटलमेंट का ये मतलब है जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है, जैसे मधुमक्खियों का घर होता है, वैसे टाइप की हमें सेटलमेंट मिलती है। और अनदर इंपॉर्टेंट साइट ऑफ उत्तर प्रदेश इज कोलडीवा। कोलडीवा, KOLDHIVA, कोलडीवा, अनदर इंपॉर्टेंट साइट ऑफ उत्तर प्रदेश रीजन ऑफ न्यूलिथिक एज। कोलडीवा में हमें रेफरेंस मिलता है राइस का। सो द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ राइस प्रोडक्शन, although wild variety थी, it came from कोलडीवा। So कोलडीवा, चौपानी मांडो, चिरंद, छीछर आर important sites. बुरजोम, गुफकराल another important site. मेहरगढ़ जो है वो पहली साइट है। So likewise in South India, in Deccan and South India, there are different sites of Neolithic age. जैसे in Karnataka इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं कौन कौन सी हैं? दैट इज संगन कल्लू, जो आपकी मिसोलिथिक साइट भी है, संगन कल्लू। देन नारसीपुर, NARSIPUR, नारसीपुर, संगन कल्लू, ब्रह्मगिरी, and there are some other sites as well. So likewise a number. Then आंध्र प्रदेश में बहुत सारी साइट्स हैं, लाइक उटनूर, UTNOR, उटनूर। देन नागार्जुन कोंडा, अनदर इंपॉर्टेंट साइट इन आंध्र प्रदेश। देन तमिलनाडु में द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट इज पियामपल्ली जो है, इट इज इंपॉर्टेंट साइट इन तमिलनाडु। सो कर्नाटका, संगनकल्लू, नारसीपुर, ब्रह्मगिरी, उटनूर, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, पीएमपल्ली तमिलनाडु, चौपानी मांडो एंड कोलडीवा इन उत्तर प्रदेश, चिरंद एंड छीछर इन बिहार, बुरजोम एंड गुफकराल इन जम्मू एंड कश्मीर। मेहरगढ़ जो है दैट इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ न्यूलिथिक एज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ न्यूलिथिक एज। इनफैक्ट इट वाज द फर्स्ट साइट, यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर के रेफरेंसेस मिलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7000 BC के अराउंड। ये आज की डेट में इंडिया में नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बलोचिस्तान रीजन में है। अगेन वी आल्सो फाइंड इंपॉर्टेंट साइट्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन एज वेल, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी बोले हैं। व्हाई, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूलिथिक एज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दैट इज डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज कमिंग ऑफ पॉटरी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कम्युनिटी लाइफ, विलेज लाइफ, अलग अलग टाइप ऑफ सेटलमेंट है। राइस का रेफरेंसेस हमें यहाँ से मिलती हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर डिस्कवरीज ऑफ न्यूलिथिक एज। ओके, सो न्यूलिथिक एज जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो न्यूलिथिक एज ही है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोन एजिस। आज हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। स्टोन एजिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। पैलोलिथिक एज दैट इज हंटर एंड फूड गैदरर। देन वहाँ पे मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज स्टार्टेड, देन ही वाज फूड गैदरर और हंटर था, साथ में उसके टूल जो हैं वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए। यहाँ पे जो न्यूलिथिक एज के जो टूल्स हैं वो ज़्यादा पॉलिश्ड हैं, ज़्यादा स्मॉल इन साइज हैं और बड़े पॉइंटेड टूल्स हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूलिथिक एज। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप न्यूलिथिक एज को और स्टोन एजिस को आपकी जो रेफरेंस बुक्स कौन कौन सी हैं, यू कैन स्टडी एनसीईआरटी आप कर सकते हो, प्रेफरेबली जो है दैट इज ओल्ड एनसीईआरटी बाय RS शर्मा। देन रोमिला थापर, अनदर इंपॉर्टेंट बुक ऑन एंशिएंट इंडिया। देन यू कैन आल्सो स्टडी, अगर आपने स्टोन एजिस ही पढ़नी है, प्री हिस्ट्री ही पढ़नी है, देन यू कैन कंसल्ट इरफान हबीब। सो इरफान हबीब की एक किताब है प्री हिस्ट्री, वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। अगर आपने रिसर्च ओरिएंटेड किताबें पढ़नी है, देन देयर इज DP अग्रवाल, देन देयर इज HD संकालिया। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूलिथिक एज। थैंक यू, जय हिंद।